गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th। टॉपिक चल रहा है टेक्नोमेट्री और ये है पार्ट नंबर 6। पिछले वीडियो में मैंने आपको आइडेंटिटीज़ बता दी थी और एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपसे बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में मीन्स पार्ट नंबर 6 में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है साइन कन्वेंशन। क्या नाम है? साइन कन्वेंशन। इसको समझने के लिए पहले कुछ बातें आपको अच्छे से समझनी होंगी, उसके बाद एक एक करके हम पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, एक एक चीज़ आपको समझाएंगे और फिर उन सारी चीज़ों को कंबाइन करेंगे। तो बहुत ध्यान देना है इस पर, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टेक्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बना लिया है, मीन्स ये क्या है? एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश और ये है वाई एक्सिस वाई वाई डैश, ठीक है? तो अगर मैं आपसे बात करूं सबसे पहले एंगल के मेज़रमेंट की, तो मैथमेटिकली एंगल जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र किया जाता है, या ये कहें कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करते हैं तो उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। अगर एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र किया जाता है तो वो निगेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने एक एंगल बनाया ये, ठीक है, 45 डिग्री और आपने यहाँ से मेज़र करना स्टार्ट किया है इस डायरेक्शन में, तो ये है +45। लेकिन अगर आप इस तरफ को एंगल बनाएं, यहाँ से मेज़र करना स्टार्ट करें और इस डायरेक्शन में बनाएं, किस तरफ को? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसे हम कहेंगे -45। आई बात समझ में? तो जब हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो वो पॉजिटिव होता है और जब हम उसको क्लॉकवाइज लेते हैं तो वो निगेटिव होता है। अगर इसी एंगल को मैं यहाँ से इस डायरेक्शन में मेज़र करूँ तो ये -45 हो जाएगा, ठीक है? तो ये बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम स्टार्ट करते हैं एंगल को मेज़र करना, ठीक है? और ज़ीरो जो है, ये जो एक्स एक्सिस है, ये 0 डिग्री का रेफरेंस है। यहाँ पर एंगल जो है वो कितना है? 0 डिग्री, यानी कि अभी एंगल ये कितना है? 0। अब मैं इसको धीरे धीरे अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से रोटेट करूँगा तो ये एंगल धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसे करें 45, फिर 60, फिर 75 और यहाँ पर अगर एंगल कितना हो गया? 90। फिर इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये इस तरह से 180, फिर बढ़ेगा और यहाँ पर कितना देगा? 270 और फिर इस तरह से बढ़ करके वापस जब यहाँ पर आएगा तो कितना हो जाएगा? 360। अब फिर से समझिए, जब मैंने एंगल को यहाँ पर ऐसे यहाँ से स्टार्ट किया, अभी एंगल कितना है? 0। फिर ये बढ़ते बढ़ते कितना हो रहा है यहाँ पर? ये 90। उसके बाद फिर अब मैं और इसे बढ़ाऊंगा 90 से, ये कितना हो गया? 180। फिर उसके बाद मैं इसको और बढ़ाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा? इस तरह से 270 और बढ़ाऊंगा तो फिर ये कितना हो जाएगा? 360। यानी कि ये 0 से इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 360 हो गया है, ठीक? तो ये जो है वो क्या है? 0 डिग्री है और ये क्या है? यहाँ पर एंगल कितना हो जाता है? 90 डिग्री। फिर यहाँ से ऐसे रोटेट करके आते हैं, यहाँ पर एंगल कितना हो जाता है? 180 डिग्री। यहाँ से और रोटेट करके यहाँ पहुँचेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 270 डिग्री और वापस यहाँ से वापस जब यहाँ आएंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है? दूसरी बात, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ ख़त्म हुआ है, तो आप कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है, ये वाला क्वाड्रेंट ना फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट हमने 9th क्लास में ही पढ़ा था। ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक? तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ था और कहाँ पर आकर खत्म हुआ है? 90 डिग्री। यानी से 0 से 90 के बीच में जितने भी एंगल होंगे वो सारे के सारे कहाँ आते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट 90 से लेकर के 180 तक, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से लेकर 270 तक और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से वापस 360 तक होता है, ठीक? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक्स एक्सिस पर कौन कौन से एंगल्स हैं, तो आप कहेंगे एक्स एक्सिस पर है 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। और वाई एक्सिस पर कौन कौन से एंगल हैं, तो आप कहेंगे 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, ठीक है? आपको याद रखना है एक्स एक्सिस पर कौन से एंगल होते हैं? 180 एंड 360 और वाई एक्सिस पर कौन से एंगल होते हैं? 90 एंड 270, ठीक है? और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी टेक्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सभी टेक्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। अभी ये सारी बातें आपको याद रखनी है, फिर मैं बताऊंगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है, किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे, अभी सब समझाऊंगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी टेक्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कोसेक हो, कोई भी हो, सारे के सारे पॉजिटिव। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन,
और कोसेक, सिर्फ ये दो ही पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा? साइन पॉजिटिव होगा और कोसेक पॉजिटिव होगा। और बाकी के जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने छोड़ दिए, कौन कौन से छोड़ दिए? टैन, कॉट, सेक और कॉस, कॉट, सेक और कॉट। तो ये चार जो हमने छोड़ दिए हैं वो चारों यहाँ पर कैसे होंगे? निगेटिव होंगे। यानी कि साइन और कोसेक को छोड़ करके कॉस, टैन, कॉट और सेक, ये चारों यहाँ पर कैसे होंगे? निगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट ये पॉजिटिव होंगे और बाकी जो चार छूट गए वो निगेटिव होंगे। यानी कि साइन, कॉस, सेक, कोसेक, ये चारों यहाँ पर निगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे और बाकी के जो चार छूट गए हैं वो कैसे होंगे? निगेटिव होंगे। यानी कि कौन कौन निगेटिव होंगे? साइन निगेटिव होगा, टैन कॉट निगेटिव होगा और कोसेक निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव हैं, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव हैं, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव हैं और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव हैं। ठीक है, इसके बाद एक्स एक्सिस पर जितने भी एंगल हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज नहीं कर पाते। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक्स एक्सिस में वो पावर नहीं है या इन एंगल्स में उतनी ताकत नहीं है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बदल पाएँ। कौन? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कमज़ोर सा है। तो एक्स एक्सिस पर कितने एंगल हैं? कौन कौन से एंगल हैं? एक तो है 180 और दूसरा है 360। ये 180 और 360 जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं कर पाते क्योंकि इनके अंदर ताकत ही नहीं है। ठीक है, और वाई एक्सिस पर जो एंगल हैं 90 एंड 270, या ये कहें कि वाई एक्सिस है ये बड़ा ही पावरफुल है। ये क्या करता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज कर देता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि 90 और 270 जो होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज कर देते हैं। भाई मेरी बात समझ में आ रही है क्या? एक्स एक्सिस जो होता है वो एक वीक कैंडिडेट है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बदल नहीं पाता। यानी कि आप कह सकते हैं एक्स एक्सिस पर कौन से एंगल होते हैं? मैंने याद करवाया था ना, एक्स एक्सिस पर कौन सा एंगल होता है? 180 एंड 360। तो 180 डिग्री और 360 डिग्री ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बदल नहीं पाते। लेकिन वाई एक्सिस जो है ये बड़ा ही पावरफुल है। इट मीन्स इसके पास जो एंगल है 90 और 270 ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बदल देते हैं। ठीक है, तो अब बदल देते हैं तो कौन किस में बदल जाता है, कौन किस में बदलता है, ये हमें पता होना चाहिए। ये आपको और याद रखना है कि ये साइन है ये कन्वर्ट हो जाता है कॉस में और कॉस कन्वर्ट हो जाता है साइन में, एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। मैंने ये अभी कहा था ना बदल जाता है, तो क्या बदल जाता है? कौन बदलता है? किस में बदलता है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बदलते हैं। किस में बदलते हैं? तो वो बता रहा हूँ। साइन किस में बदल जाता है? कॉस में। और कॉस किस में बदल जाता है? साइन में। ये आपको याद रखना है, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है। सिमिलरली टैन जो है वो कॉट में बदलता है और कॉट जो है वो टैन में बदलता है। टैन कॉट में बदल जाता है, कॉट टैन में बदल जाता है। और सेक कोसेक में बदलता है एंड कोसेक सेक में बदल जाता है। ठीक है, तो कौन किस में बदल जाता है ये भी आपको लर्न रखना है। तो ये सारी बातें आपको अपने दिमाग में रखनी है और फिर हम इनका एप्लीकेशन देखेंगे, इन सबको एक साथ यूज़ करेंगे। फिर से बता दूं सारी बातें। मैंने आपसे ये कहा था कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये कार्टेशियन प्लेन मैंने बताया था, ये क्या था? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड एंड फोर्थ। फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो एक्स एक्सिस है ये कहाँ से शुरू होता है? ये 0 से शुरू होता है, इस तरह से रोटेट करते हुए यहाँ पर आएंगे 90 डिग्री, यहाँ पर आएंगे 180 डिग्री, यहाँ पर आएंगे 270 डिग्री, यहाँ पर आएंगे 360 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 0 से लेकर 90 तक। सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 तक। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 तक और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 तक। ये सब बातें हालांकि कोई याद करने वाली थोड़ी है, ये तो सब पता ही है हमको। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस पर कौन कौन से एंगल हैं, तो ये भी क्या याद करना है? एक्स एक्सिस पर 180 होता है और 360 होता है। वाई एक्सिस पर कौन से एंगल हैं? 90 और 270 होता है। याद करने वाली बात ये थी कि एक्स एक्सिस किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। तो भाई याद रखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड किसका घर है? साइन और कोसेक का, यानी कि सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड किसका घर है? टैन और कॉट का, तो थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ किसका घर है? कॉस और सेक का, यानी कि फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो मैंने बताया कि कौन वीक है कौन स्ट्रांग है, तो मैंने बताया था एक्स एक्सिस एक वीक कैंडिडेट है, यानी एक्स एक्सिस पर जो एंगल होते हैं 180 और 360 वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को नहीं बदल पाते, जबकि वाई एक्सिस जो है वो एक स्ट्रांग कैंडिडेट है, पावरफुल है,
मीन्स वाई एक्सिस पर जो एंगल हैं वो टेग्नोमेट्रिक रेशो को बदल देते हैं। कौन कौन से होते हैं वाई एक्सिस पर? 90 और 270। तो मैं इसे इस तरह भी कह सकता हूँ कि 180 और 360 टेग्नोमेट्रिक रेशो को नहीं बदल सकते, जबकि 90 और 270 टेग्नोमेट्रिक रेशो को बदल सकते हैं। और रही बात बदलने की, तो कौन किस में बदलता है, तो मैंने अभी अभी आपको समझाया कि साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टैन कॉट में बदलेगा, कॉट टैन में बदलेगा, सेक कोसेक में बदलेगा और कोसेक सेक में बदलेगा। तो इन सारी बातों का मैं एक साथ यूज़ करूँगा और फिर आपको कुछ बातें समझाऊंगा। भाई इन सब चीज़ों को मैं यहीं लिखा रहने देता हूँ आपकी समझ के लिए। अब मुझे ये बताइए कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है साइन 180 प्लस थीटा और मैं कहूँ कि इसे कैलकुलेट करके बताइए कि इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू निकालने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर क्या है, यह है 180। तो क्या 180 टेग्नोमेट्रिक रेशो को बदल पाएगा? तो आपको अभी अभी मैंने बताया कि 180 और 360 जो हैं वो टेग्नोमेट्रिक रेशो को नहीं बदल पाते। तो ये साइन है, साइन ही रहेगा, यानी आप साइन थीटा यहाँ पर लिख देंगे, जो भी आगे एंगल है थीटा वो यहाँ पर लिख देगा। क्यों नहीं बदल पाया? क्योंकि भाई ये 180 है और 180 में मैंने बताया ना 180 कमज़ोर है, वो नहीं बदल पाता है, तो साइन को साइन ही रहने देगा। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि ये साइन थीटा जो है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो ये डिपेंड करेगा कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो ध्यान दीजिए कि 180 प्लस थीटा का क्या मतलब होता है। अगर मैं यहाँ से चलूँ तो जब मैं यहाँ पर पहुँचूँगा तो मैं कितना एंगल कवर करके आया? 90। फिर मैं इतना कवर करके और जाऊँ तो कहाँ मैं पहुँच गया? 180। यहाँ पर जब मैं आऊँगा तो कितना हो जाएगा? 180। अब अगर मैं 180 में कुछ भी ऐड करूँ, 180 में मैं कुछ भी ऐड करूँगा तभी तो मैं इसके आगे जाऊँगा। 180 प्लस थीटा है यहाँ पर, तो 180 में मैं कुछ भी ऐड करूँगा तो मैं किधर बढ़ जाऊँगा? आगे की तरफ बढ़ जाऊँगा। और आगे तरफ बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि मैं किस क्वाड्रेंट में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, और जब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आऊँगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँचने का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर टैन और कॉट जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, है ना। इसके अलावा बाकी सारे कौन से होते हैं? निगेटिव होते हैं। तो ये कौन सा टेग्नोमेट्रिक रेशियो है? ये तो साइन है। इसका मतलब साइन जो है वो यहाँ पर कैसा होता है? निगेटिव होता है, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा निगेटिव। ठीक, अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, उसको आप अच्छे से मुझे बताएंगे और फिर मैं उस पर डिस्कस करूँगा। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इनको आप को कन्वर्ट करना है। आप वीडियो पॉज करिए और इन पर थोड़ा सा सोचिए और उसके बाद आप आगे की वीडियो देखिए। पहले आप वीडियो पॉज कर लीजिए और एक चीज़ ये कि ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। और वीडियो पॉज करके ही आप इन सब की वैल्यूज़ को यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखिए और उसके बाद आगे की वीडियो देखिए ताकि मैं इसको डिस्कस कर पाऊँ। ओके, तो उम्मीद है कि आपने ये सारे अब कैलकुलेट कर लिए होंगे। अब मैं 1 बाई 1 करके इनको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले क्या है? साइन 90 प्लस थीटा है। ठीक है, 90 प्लस थीटा। तो सबसे पहले किसको देखते हैं? इस एंगल को। ये 90 है, क्या ये टेग्नोमेट्रिक रेशो को बदल देगा? तो ध्यान दीजिए, मैंने बताया था 90 जो होता है वो पावरफुल कैंडिडेट है, वो टेग्नोमेट्रिक रेशो को बदल देता है। तो क्योंकि ये साइन है तो ये इसको बदल देगा और साइन से क्या कर देगा? कॉस कर देगा। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। साइन से बदलकर कॉस थीटा हो जाएगा। अब दूसरी बात ये कि ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, तो आप इस साइन को सोचिए कि ये किस क्वाड्रेंट में हम पहुंच गए हैं। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? देखिए 90 पर जाने के लिए आप ऐसे आएंगे, ये 90 आया और प्लस थीटा का मतलब आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, प्लस थीटा 90 प्लस थीटा, तो 90 तो यहीं पर हो गया, प्लस थीटा यानी आगे बढ़ेंगे तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है क्या? क्या सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है? सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर था? साइन का और कोसेक का। तो यस, साइन होता है। तो साइन होता है तो इट मीन ये प्लस रहेगा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा ही आ गया, प्लस का कॉस थीटा आ गया। ठीक, अगला क्या है? सेक 180 माइनस थीटा। फिर से ध्यान दीजिए, सेक 180 माइनस थीटा। अगर सेक 180 माइनस थीटा है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? 180 को देखेंगे। क्या 180 जो है वो टेग्नोमेट्रिक रेशो को बदल सकता है? तो आप कहेंगे 180 एक वीक कैंडिडेट है, नहीं बदल पाता है। नहीं बदल पाता है तो ये क्या आएगा? सेक थीटा ही आएगा। अब सवाल ये है कि प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? तो 180 कैसे? यहाँ से चलेंगे ये 90 और यहाँ से आएंगे तो ये 180। 180 का मतलब कि हम यहाँ पर आ गए हैं।
अब हमें क्या करना है, 180 माइनस थीटा करना है। माइनस थीटा करना है यानी कि थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, माइनस करना है यानी कि थोड़ा सा एंगल कम करना है। तो ज़रा सा भी एंगल अगर मैं कम करूँगा तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाऊँगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक होता है क्या, तो सेकेंड क्वाड्रेंट किसका घर होता है, साइन का और कोसेक का, साइन का और कोसेक का। सेक यहाँ कैसा होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्योंकि ये सेक है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव सेक थीटा। तो 180 सेक 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा हो जाएगा। कॉस 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। फिर से 270 के बारे में बताइए। ये 270 जो है ये टेग्नामेट्रिक रेशो को बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है, तो यस 270 जो है वो टेग्नामेट्रिक रेशो को बदल देता है। तो ये कॉस जो है वो किस में बदल जाएगा, कॉस बदल जाएगा। तो कॉस किस में बदलता है, कॉस बदल जाता है साइन में। तो आप यहाँ लिख देंगे साइन थीटा। भाई याद आ रहा है क्या, कॉस जो है वो किस में बदलता था, साइन में, और साइन किस में बदलता था, कॉस में। तो ये बदल सकता है, तो कॉस बदल गया, किस में बदलता है, साइन थीटा में बदल गया। अब 270 माइनस थीटा के बारे में सोचिए कि हम कौन से क्वाड्रेंट में, उसके अकॉर्डिंग इस कॉस का साइन लगा दीजिए। तो 270 कहाँ पर आएगा, आप यहाँ से चलेंगे, जब यहाँ पर आएंगे तो 90, जब यहाँ पर आएंगे तो 180, जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो 270। तो अगर 270 डिग्री आप रोटेट करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन मुझे क्या करना है, 270 माइनस थीटा, थोड़ा सा 270 से कम रखना है, माइनस करना है। तो कम करेंगे, तो अगर इसमें तो मैं कुछ भी कम करूँगा तो मैं किस क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा, मैं आ जाऊँगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो क्या कॉस का घर होता है, तो नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट घर होता है किसका, टैन का और कॉट का। किसका घर होता है, टैन का और कॉट का, कॉस नहीं होता है। इट मीन्स कॉस यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब कॉस यहाँ पर कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा माइनस का साइन। तो कॉस 270 माइनस थीटा कितना हो गया है, माइनस का साइन थीटा हो गया है। नेक्स्ट करते हैं कोसेक। कोसेक 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। कोसेक 180 माइनस थीटा, क्योंकि टेग्नामेट्रिक सॉरी यहाँ पर 180 है तो टेग्नामेट्रिक रेशो जो है वो नहीं बदलेगा। तो कोसेक 180 थीटा, 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा ही हो जाएगा। बार बार मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ 180 है ना, तो 180 में टेग्नामेट्रिक रेशो को बदलने की ताकत नहीं होती है, इसलिए ये कोसेक थीटा ही आ जाएगा। अब 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ध्यान दीजिए, 180 माइनस थीटा। तो आप जब यहाँ से चलेंगे तो जब यहाँ पर आएंगे, जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आप ये कहेंगे कि 180 आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, 180 माइनस थीटा। माइनस थीटा का मतलब मैं पीछे जाऊँगा, माइनस करने का मतलब मैं पीछे जाऊँगा, पीछे जाने का मतलब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक। तो ये जो है वो कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर होता है, साइन का और कोसेक का। तो कोसेक जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में अवेलेबल है। इट मीन्स कोसेक जो है वो यहाँ पर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो फिर कोसेक 180 माइनस थीटा कोसेक थीटा ही होगा, ठीक है। आगे और क्या है, tan 360 प्लस थीटा। ध्यान दीजिए, tan 360 प्लस थीटा। तो tan 360 प्लस थीटा, ठीक। इसके बारे में सोचते हैं, क्या है यहाँ पर 360 है, तो क्या 360 टेग्नामेट्रिक रेशोज को बदल पाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि भैया 360 नहीं बदल पाता है, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, tan थीटा ही लिख दूंगा, tan थीटा ही लिख दूंगा। अब 360 प्लस थीटा का क्या मतलब, 360 कैसे बनाएंगे आप एंगल, आप यहाँ से चले, यहाँ पर आए 90, यहाँ पर है 180, यहाँ पर है 270 और यहाँ पर आए तो 360। अब 360 में प्लस थीटा और करना है, तो प्लस करने के मतलब मैं और आगे बढ़ूंगा, तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच जाऊँगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा टेग्नामेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, भाई वहाँ तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये tan भी पॉजिटिव ही होगा। तो इट मीन्स tan 360 प्लस थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे टेग्नामेट्रिक रेशोज आपकी समझ में आए किस तरह से बदल रहे हैं। तो आप क्या करें, इस पर बहुत सारे लिखिए, tan 90 प्लस थीटा, tan sin 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, ये 90 प्लस थीटा वाले सारे लिखिए। इसी तरह से sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, सारे 90 माइनस थीटा वाले लिखिए। फिर 180 माइनस थीटा वाले सारे लिखिए, फिर 180 प्लस थीटा वाले, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा वाले सारे टेग्नामेट्रिक रेशोज लिख करके प्रैक्टिस करिए। टोटल 48 बन जाएंगे ये, तो उनको लिख करके प्रैक्टिस करिए, हर एक एंगल के बारे में प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसका यूज़ और कहाँ कहाँ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि साइन 150 डिग्री की वैल्यू बताओ, ठीक है, तो आपको साइन की वैल्यू कहाँ तक टेबल में बताई गई थी भाई, 0, 30, 45, 60,
और 90, बस 90 तक आपको वैल्यू चाहिए। लेकिन अगर आपको साइन 150 की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि साइन 90 प्लस 60 लिख सकता हूँ कि साइन 150 को क्या मैं 960 साइन 90 प्लस 60 लिख सकता हूँ? यस। अब आप ये समझ लीजिए कि ये हो गया साइन और ये हो गया 90 और प्लस ये क्या हो गया थीटा, तो ये लिखा हुआ है साइन 90 प्लस थीटा। तो अब इसे मैं किस तरह से कन्वर्ट करूँगा, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर क्या है 90 है, तो क्या 90 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बदलता है, तो यस बदल देता है। तो अगर ये बदल देता है तो साइन है, साइन किस में बदल जाएगा, तो साइन बदलता है कॉस में, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कॉस थीटा, लेकिन थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या है 60, तो आप इसको लिख दोगे कॉस 60। आई बात समझ में। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, cos 60 की वैल्यू तो हमको पता है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो इसका मतलब ये है कि साइन 150 की वैल्यू 1/2 आ गई है। लेकिन अगर कोई बच्चा ये सोचे कि भाई 90 प्लस 60 ही क्यों करें, अगर किसी और ने 180 माइनस 30 कर दिया तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। साइन 150 को कोई दूसरा बच्चा इस तरीके से भी लिख सकता था, साइन 180 माइनस 30। भाई साइन 150 को साइन 180 प्लस माइनस 30 भी तो लिखा जा सकता है। तो हो सकता है कि कोई बच्चा इस तरीके से सोचे, तो फिर क्या होगा, तो चलिए देखते हैं ये क्या होता है। यहाँ पर कितना है 180, क्योंकि ये 180 है तो क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बदलेगा, तो हम जानते हैं कि 180 जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को नहीं बदल पाता है। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा ही आ जाएगा। और थीटा के प्लेस पर यहाँ क्या है 30 डिग्री। आई बात समझ में। तो साइन 180 माइनस 30 कितना हो गया, साइन 30 हो गया। अब दूसरी चीज़ ये कि 180 माइनस 30 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो 180 माइनस 30 यानी कि अगर हम बात करें साइन 150 की, या ये कहें कि 180 माइनस 30 की, तो ये कहाँ आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट साइन का घर होता है, तो साइन वहाँ पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस का ही साइन 30 आएगा। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, अगेन 1+2 होती है। यहाँ पर देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, मैंने यहाँ पर साइन के बारे में बात नहीं करी थी, साइन 90 प्लस थीटा कितना हो गया कॉस थीटा, यानी कि कॉस 60 आ गया। और 90 प्लस 60, 90 प्लस 60, तो 90 कहाँ होता है भाई, यहाँ से 0 पर आए ये 90 और प्लस 60 करेंगे तो मैं कहाँ रहूँगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर प्लस का कॉस 60 आया था। तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी आ गई थी 1/2। तो चाहे आप 150 को 90 प्लस 60 करके निकालिए और चाहे 180 प्लस 30 करके निकालिए, वैल्यू जो है वो सेम आने वाली है अगर आप उसको सही से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था साइन कन्वेंशन, जो अभी आपने कंप्लीट किया। लेकिन सिर्फ एक बार पढ़ने से ये आपको अच्छे से नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं। इसके लिए आपको बार बार बहुत बार प्रैक्टिस करनी होगी। तो मेरी आपसे राय है कि अगर आपको कोई भी छोटा सा भी ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न है तो पूरी वीडियो को एक बार शुरू से दोबारा देखिए और इस पर फिर बहुत सारी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जितने ज़्यादा आप इस पर क्वेश्चंस लगाएंगे, यानी कि जितनी ज़्यादा आप बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप इसमें जो है वो परफेक्ट होते जाएंगे। परफेक्शन बहुत ज़रूरी है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। अगर एक बार भी प्लस और माइनस की हमने मिस्टेक की तो क्वेश्चन हमारा गलत होगा, आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो आप इसकी खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर हम आपको करवाएंगे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज। थैंक यू।